नमस्कार दोस्तों। बीजेपी नेताओं ने घर घर सिंदूर योजना अभी लॉन्च भी नहीं की है, उससे पहले ही बवाल शुरू हो गया है। देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है कि मोदी कौन होते हैं घर घर सिंदूर भेजने वाले। सिंदूर का रिश्ता सुहाग से है, पति से है, प्रेम से है, समर्पण से है, 7 फेरों से है। फिर यह बीजेपी कौन होती है सिंदूर भेजने वाली। सोशल मीडिया पर सैकड़ों महिलाओं के बयान वायरल हो रहे हैं जो घर घर सिंदूर योजना से नाराजगी जता रही हैं। विपक्षी दलों की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिंदूर के नाम पर बीजेपी अब क्या क्या करने वाली है। पीएम मोदी पहले ही अपनी रगों में लहू की जगह गरम सिंदूर दौड़ा चुके हैं। अब घर घर सिंदूर भेजने के नाटक की क्या जरूरत थी? क्या यह सिंदूर का मजाक नहीं है? भारतीय परंपरा में सिंदूर की बहुत अहमियत है। हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लेने वाली महिलाओं के लिए सिंदूर का मतलब सुहाग से है और सुहागन अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। वैवाहिक जीवन की शुरुआत मांग में सिंदूर भरने से होती है। फिर यह बीजेपी घर घर सिंदूर भेजने की सियासी नौटंकी क्यों कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर को भुनाते भुनाते मोदी अब चुटकी भर सिंदूर या 1 डिब्बी सिंदूर का भी सियासी इस्तेमाल करने में क्यों जुट गए? विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी की घेराबंदी हो रही है। 9 जून से घर घर सिंदूर की योजना लॉन्च होने से पहले ही बीजेपी की फजीहत हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की चुप्पी है। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने उन नेताओं को भी घर घर सिंदूर भेजने की ड्यूटी पर लगाएंगी या पहुंचाने की ड्यूटी पर लगाएगी जो अपनी अश्लील और बेहूदी हरकतों की वजह से पकड़े गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने बीजेपी के उन नेताओं का भी जिक्र किया है जो महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं या सलाखों के पीछे जा चुके हैं। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान न रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। कांग्रेस की ही प्रवक्ता रागिनी नायक ने माथे में सिंदूर लगाए हुए अपनी कई तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की है और लिखा है सिंदूर मेरा स्वाभिमान। एक और पोस्ट में रागिनी नायक ने लिखा है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। एक फिल्मी डायलॉग है, उसी को उन्होंने उसमें नाम रिप्लेस किया है प्रधानमंत्री से। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, ये मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी साफगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। सिंदूर प्रतीक है सुख दुख के मेल का, 7 जन्मों के साथ का। सिंदूर प्रतीक है बुरी नजर को भस्म करने वाली एक चुटकी आग का। वो सिंदूर जो ब्याहता स्त्री की मांग को सजाता है, जो सुहाग की रक्षा के काम आता है, जो भारत की नारी शक्ति की शान है, आन है और बान है,
उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त है नरेंद्र मोदी जी। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन यह सवाल वाजिब है कि घर घर सिंदूर का ड्रामा करने की बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ गई। हिंदू रीति रिवाज में शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर उसके सुहाग, प्रेम और रिश्ते का प्रतीक होता है। उस प्रतीक और परंपरा को महज सिंदूर की एक डिब्बी समझकर उसे घर घर पहुंचाने की योजना बीजेपी ने क्यों बनाई? सिर्फ इसलिए ताकि आप अधिक से अधिक सियासी फायदा उठा सकें। चुनावी साल में इतना सिंदूर करने का मतलब क्या है? वैसे भी अगर देखें तो बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को सेना के शौर्य का पोस्टर बॉय बना दिया है। रैलियों में, सभाओं में, रोड शो में, कहीं भी, शहर के चौक चौराहों पर, हर जगह सेना की वर्दी में मोदी के पोस्टर लगने लगे हैं। और यही काम बीजेपी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चुनाव से पहले किया था। उस वक्त तो प्रधानमंत्री मोदी सीधे शहीदों के नाम वोट भी मांगने लगे थे। अब 5 महीने बाद बिहार में चुनाव है, फिर अगले साल की शुरुआत में बंगाल में चुनाव है। तब तक मोदी के कार्यकाल के 11.5 साल या उससे ज्यादा हो चुके होंगे। इन सालों में अपने क्या काम किए? काम गिनाने के बजाय अब मोदी एक डिब्बी सिंदूर को अपनी सियासत का हथियार क्यों बनाने में जुटे हैं? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। पहलगाम में जिन माताओं, बहनों और बेटियों का सिंदूर उजड़ा, उनके गुनाहगार अभी भी मारे या पकड़े नहीं गए हैं। पहलगाम के वो आतंकी 4 थे, 3 थे, 5 थे, कहां गायब हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी घर घर सिंदूर योजना लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी कल बंगाल में थे। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और ममता राज में भ्रष्टाचार का जिक्र करके वापस लौटे तो ममता का पलटवार आया। ममता ने अपने ही अंदाज में मोदी पर हमला किया। बट प्लीज रिमेंबर, एवरी वुमेन दे हैव ए रिस्पेक्ट। दे टेक सिंदूर फ्रॉम देयर हस्बैंड, बट पीएम Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में है और बिहार में भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, सेना के पराक्रम, शौर्य सबका जिक्र किया। लेकिन बार बार अब सवाल यही कि आखिरकार बीजेपी की योजना क्या है? क्यों इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं? घर घर सिंदूर की योजना थोड़ा विस्तार से समझने के लिए 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो के हिस्से को देखिए। तो जनाब तैयार हो जाइए, आपके दरवाजे की भी घंटी बजने वाली है। और ये घंटी कोई डिलीवरी बॉय या आपका पड़ोसी या आपका दोस्त नहीं, बल्कि बीजेपी का कोई नेता बजा सकता है। घंटी या कुंडी बजाने वाले के हाथ में हो सकती है सिंदूर की ऐसी डिब्बी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की गूंज को आपके घर तक पहुंचाने के लिए घर घर सिंदूर योजना की प्लानिंग की है। उसी प्लानिंग के तहत सिंदूर वाली ऐसी डिब्बी लेकर बीजेपी नेता, सांसद और मंत्री अब आपके घरों तक आने वाले हैं तोहफे के रूप में। 9 जून के बाद किसी दिन आपके घर का कॉल बेल बजेगा और जब आप दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजे पर बीजेपी का कोई सांसद, नेता या मंत्री या कार्यकर्ता हो सकता है और उनके हाथ में सिंदूर की ये डिब्बी तोहफे की शक्ल में हो सकती है। ये डिब्बी मोदी जी की तरफ से तोहफे के रूप में महिलाओं को उपहार में दी जाने वाली है। हो सकता है तोहफे के रूप में दी जा रही सिंदूर की इस डिब्बी में मोदी जी की तस्वीर भी छपी हो डिब्बी में, या जो पैक हो उसमें, क्योंकि बिना फोटो छपाए मोदी जी कोई काम तो करते नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर में सेना की वर्दी पहने मोदी जी की फोटो, रेल टिकट हो तो मोदी जी की फोटो, राशन का पैकेट हो तो मोदी जी की फोटो, कोविड वैक्सीन हो तो मोदी जी की फोटो। फिर क्या पता सिंदूर वाले पैकेट में या जो तोहफे का पैकेट होगा उसमें भी कुछ ऐसा हो। और अगर फोटो नहीं होगी तो पंपलेट वगैरह होगा, ताकि सेना के शौर्य का सेहरा मोदी जी के माथे पर बांधकर आप तक पहुंचाया जा सके। मतलब ये कि बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा उठाने के लिए एक नया इवेंट प्लान किया है। उस इवेंट के हिसाब से कैलेंडर भी तैयार किया गया है, तारीख भी तय की गई 9 जून। 9 जून इसलिए क्योंकि मोदी जी ने तीसरी बार 9 जून 2024 को ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। लिहाजा इसी दिन से 1 महीने तक घर घर सिंदूर की योजना पहुंचाने का प्लान तैयार किया गया। इस प्लान में केंद्र के मंत्री, एनडीए के सांसद और पार्टी के नेता लोग शामिल होंगे। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी लोकसभा सांसदों को अपने क्षेत्र में 15-20 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है।
मंत्री को हफ्ते में 2 दिन 20-25 किलोमीटर की यात्रा करनी है। अब ये नहीं पता कि पदयात्रा में चलने वाले सांसद और मंत्री सिंदूर की कितनी डिब्बी या तोहफे के कितने पैकेट लेकर चलेंगे और कितने घरों में कॉल बेल बजाएंगे या कुंडी खटखटाएंगे, या फिर मोहल्ले की, गांव की, गली की महिलाओं को किसी जगह इकट्ठा करके पंडाल लगा के उस तरह से कोई इंतजाम करके वहां सिंदूर की डिब्बी के तोहफे बांटेंगे। इसके बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन असाइनमेंट सबको कुछ कुछ मिलेगा, जिम्मेदारी सबको मिलेगी। आखिर मोदी जी के प्रचार प्रसार का मामला है। कहा जा रहा है बीजेपी ने प्लानिंग मोदी जी की महिमा का बखान करने के लिए किया है। कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव है, अगले साल बंगाल में चुनाव है। अब पता नहीं बीजेपी की इस प्लानिंग से विपक्ष के कुछ नेता खफा है, नाराजगी जता रहे हैं। जैसे संजय सिंह को देखिए। मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती इनको? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है, इस समय पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ ना खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। अजीब हाल है इन लोगों का। वैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीजेपी की घर घर सिंदूर योजना पर खामखा गर्म हो रहे हैं। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की नसों में लहू की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है, जो खुद कह चुके हैं, तो बीजेपी नेताओं को तो ये सब करना ही होगा। वह पहली बार पृथ्वी लोक में कोई ऐसा नेता हुआ है जिनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। खुद को नॉन बायोलॉजिकल पहले ही कह चुके हैं। अब नसों में अगर सिंदूर भी दौड़ पड़ा है तो मोदी जी बाकियों से तो अलग हैं, और मोदी हैं तो मुमकिन है। हाल के दिनों में कई तरह के स्कैंडल में बीजेपी के नेता जो फंसे हैं, जिनकी खबरें लगातार आई है, कोई सीसीटीवी में कैद हुआ तो कोई मोबाइल कैमरे में कैद हुआ। अब जरा सोचिए, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करते हुए धरे गए वो नेता अगर एक्सपोज न हुए होते तो वो भी घर घर सिंदूर पहुंचाने की योजना का हिस्सा होते। घर घर सिंदूर योजना से पहले बीजेपी के जो नेता अपने धत्कर्मों की वजह से धरे गए, वो इस योजना को घर घर पहुंचाने से वंचित रह गए। अब मोदी जी भावनात्मक रूप से भारत की जनता के साथ खेलना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अपने तमाम सांसदों, मंत्रियों को भारत भर के उन्हें निर्देश दिया है कि आप इतने किलोमीटर पैदल चलो, मंत्री जी आप इतने किलोमीटर चलो, घर घर सिंदूर बांट के आओ। मोदी जी, उस चुटकी भर सिंदूर की कीमत आप क्या जानो? वो तो हमारी बहन जसोदा बहन जानती हैं उसकी कीमत। क्या मेरी बहनों के घर पे सिंदूर ख़त्म हो गया क्या? क्या कोई भारतीय नारी उधार का सिंदूर लगाती है क्या? वैसे अभी तो मोदी जी के लिए सिंदूर वाला प्रचार शुरू ही हुआ है। चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं। अभी तो बहुत कुछ देखना है। बीजेपी की मशीनरी दिन रात लगी होगी कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को भुनाया जाए, कैसे सिंदूर को अपने भाषणों के केंद्र में लाया जाए और कैसे सिंदूर को अपने प्रचार के केंद्र में रखा जाए।
कैसे मोदी जी के भाषणों में हर जगह सिंदूर का जिक्र हो और किस रूप में जिक्र हो। एक डायलॉग तो आप सुन ही चुके हैं कि मेरी नसों में लहू की जगह गरम सिंदूर बह रहा है। यह अलग बात है कि पहलगाम के वो 4 आतंकी अभी तक मारे या पकड़े नहीं गए हैं जिन्होंने 26 जानें ली। पहलगाम हमले के 37 दिन बाद भी उन आतंकियों के बारे में कुछ पता नहीं। पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी, पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं थी, किस तरह से वहां आतंकी पहुंचे, कहां भागे, उसके बाद अब तक कहां छिपे हैं। इतनी जगह दबिश के बाद भी 37 दिनों बाद भी उन आतंकियों के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। वो कब मारे जाएंगे, कब दबोचे जाएंगे, इन सवालों का जवाब अब तक मिला नहीं है। इस बीच ये जरूर हुआ है कि बीजेपी के एक सांसद ने यह कहकर पहलगाम की पीड़िताओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क दिया है कि उनमें वीरांगनाओं वाला भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य के मुताबिक उन पीड़ित महिलाओं को आतंकियों से लड़कर भले ही शहीद हो जाना चाहिए था, लेकिन छोड़ना उन आतंकियों को नहीं था। चाहे डंडे और लाठी लेकर लड़ना चाहिए था उस मैदान में, जहां कई एकड़ के मैदान में लाठी डंडे तो छोड़िए, छड़ी भी, लकड़ी भी नहीं थी। अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। निहायत ही मूर्खतापूर्ण बयान देने वाले बीजेपी सांसद ने यहां तक कह दिया कि अगर सारे सैलानियों ने अग्निवीर की ट्रेनिंग ली होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। एक सांसद को अगर अग्निवीर के मायने नहीं पता तो क्या ही कहा जाए। कहते कहते रामचंद्र जांगड़ा ये तक कह गए थे कि उन महिलाओं को अहिल्याबाई होलकर और झांसी की रानी की तरह मुकाबला करना चाहिए था। जरा सोचिए, वो सैलानी वहां घूमने गए थे या जंग के मैदान में गए थे सेना और सिपा सालारों के साथ? कुछ भी बोल रहे हैं। अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते थे। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेके उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। हैरानी की बात यह है कि जांगड़ा ने ऐसा बयान देकर उन महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध किया जिनके पतियों की हत्या उनके सामने हुई, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे जांगड़ा ने दोबारा अपने बयान को दोहराकर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था, और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअल्टी होती। मैंने पहले भी 2 वीडियो में बीजेपी के सांसद के बयान का विश्लेषण किया है, इसलिए विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन सिंदूर गंवाने वाली महिलाओं के लिए ऐसे भाव रखने वाले बीजेपी सांसद भी अगर घर घर सिंदूर का हिस्सा होंगे तो सोचिए जरा। बीजेपी के रवैये से साफ दिख रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए ऐसी ऐसी कोशिशें हो सकती है, ऐसे ऐसे भाषण हो सकते हैं, मोदी जी की तरफ से ऐसे ऐसे जुमले और ऐसे ऐसे डायलॉग छोड़े जा सकते हैं जिसके बारे में अभी हम और आप सोच भी नहीं सकते, और यही बीजेपी है। तो अभी देखते रहिए, इंतजार कीजिए। बिहार में चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में, बंगाल में उसके कुछ महीनों बाद, नए साल की शुरुआत में, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो ये घर घर सिंदूर की योजना है। जरा देखते हैं इस योजना की प्लानिंग का विस्तार जब सामने आता है या जब पता चलता है कि किस तरह से इस योजना को फलीभूत करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।